हेलो माय 12th क्लास फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ए बेस फिजिक्स फॉर यू पर। तो होप सो बच्चों एंजॉय कर रहे होगे, खूब मज़ा आ रहा होगा। पढ़ते पढ़ते चैप्टर 1 क्लियर हुआ, 2 क्लियर हुआ, मजाक मजाक में चैप्टर 3 पर भी आ गए। होप सो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इसी सीरीज़ में आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 क्लास 12, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत आपके लिए फैमिलियर है, काफ़ी पहले से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। 10th में भी आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10th में छोड़ो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था नो इश्यू। बट अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी था क्या। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। ये वो पावरफुल चीज़ है जिसके थ्रू अब हम अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें होते हैं उनको रन करते हुए देखते हैं। पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब किससे चल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारा कंसर्न ये है आज के इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और बाकी इसके अदर फिनोमेनल्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स क्या होता है? ये एक क्वांटिटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटिव मेजरमेंट मतलब वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में पास होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज, या ऐसे भी कह सकते हैं वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी हमें करंट की मेजरमेंट निकाल के देता है। होप सो थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एज़ पर माई व्यू, सपोज़ ये हमारे पास एक वायर है और ये वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें? सपोज n। कितना टाइम लगा इनको पास होने में? सपोज t। तो आखिर अमाउंट ऑफ करंट कितना आया? अमाउंट ऑफ करंट आया है इसका NE/T। NE क्या है यहाँ पे? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसमें से पास हो रहा है, Q/T। मैथमेटिकल कहें तो डिफरेंशिएट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है हमारे पास करंट का फॉर्मूला। तो सिंपल लैंग्वेज में करंट क्या है? करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जो निकल रहा है। चार्ज होता था NE, तो NE/T भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकल कहें तो dQ/dt। ये भी क्या निकाल के देगा? मैथमेटिकल्स में चार्ज की इक्वेशन अगर गिवन है और उसको टाइम से डिफरेंशिएट कर दें, वो भी आपको करंट का अमाउंट निकाल के देगी। करंट के बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन क्या है वो देखिए। सपोज हमारे पास ग्राफ प्लॉट होता, ये मेरे पास एक ग्राफ प्लॉट है बिटवीन द करंट एंड टाइम। करंट और टाइम को लेके मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ में अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज कैसे निकलेगा? सपोज ये है ग्राफ का शेप, ये देखिए। यहाँ से अगर हम करंट की चार्ज की बात करें तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? I/T। और यहाँ पे I/T है क्या? I/T है क्या? वो ये एरिया ही तो है इसका। तो हम क्या कह सकते हैं? चार्ज इज आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ ग्राफ, बट कंडीशन इज दैट ग्राफ प्लॉट बिटवीन द करंट एंड टाइम। तो आई एम सेइंग दैट कि अगर आपने करंट और टाइम को लेकर ग्राफ कहीं पे प्लॉट होता हुआ देखा, तो जो भी शेप डेवलप हो रही हो, अगर आप उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ रेक्टेंगल निकल रहा था, तो जो भी शेप डेवलप हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, कुछ भी, उसका जो एरिया होगा वो भी आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल के दे देगा। एक और ट्राई करते हैं। सपोज आपका ग्राफ प्लॉट होता बिटवीन द चार्ज एंड टाइम, किस किस के बीच में है? चार्ज और टाइम के। और उसने सपोज ये शेप बन रही होती है, ये वाली हमारे पास, दिस वन, और पता चल रहा था कि उसने कितना एंगल बना रखा है? थीटा। तो ये जो स्लोप है इसका, अगर मैं इस स्लोप को निकालने की कोशिश करूँ tan थीटा, किसके इक्वल आएगा? Q/T। और Q/T क्या होता है? करंट। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि करंट किसके इक्वल आ रहा है? स्लोप ऑफ ग्राफ। लेकिन कंडीशन इज दैट इफ़ योर ग्राफ प्लॉट बिटवीन चार्ज एंड टाइम। तो मैंने अब तक आपको सिर्फ जो जनरल इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द करंट, वो क्या क्या है। नॉर्मल पहला, करंट क्या होता है? करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू द
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। फॉर्मूला हो गया Q अपॉन T, और Q होता है Ne, तो Ne अपॉन T। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वायर में तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं, सिंपल। और मैथमेटिकल क्या बोले? इफ़ वी डिफरेंशिएट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे आल्सो गिव द वैल्यू ऑफ करंट। बहुत केयरफुली समझिएगा, स्टार्टिंग के चैप्टर की अगर अभी से पकड़ बना ली ना तो एंड तक बिल्कुल क्लियर, मस्त। दूसरा, मैंने एक ग्राफ का फॉर्मेशन बताया। अगर आपके पास ग्राफ प्लॉट है बिटवीन द करंट एंड टाइम, तो उस सिचुएशन में आपको चार्ज कैसे मिलेगा? आपको चार्ज मिलेगा अगर आप उस ग्राफ का एरिया काउंट कर लें तो, क्योंकि इसमें करंट और टाइम के बीच में अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो कितना है? I इंटू टी, और I इंटू टी क्या होता है? चार्ज। नेक्स्ट बात, अगर आपका ग्राफ प्लॉट है बिटवीन द चार्ज एंड टाइम, उस सिचुएशन में जो ग्राफ का स्लोप होगा, अब वो स्लोप क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो tan थीटा कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस Q अपॉन टी, और वो किसके बराबर होता है? करंट के। तो अगर आपके पास चार्ज और टाइम का ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा ना, वो आपको निकाल के देगा अमाउंट ऑफ करंट। बात करते हैं करंट की डायरेक्शन के बारे में। करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट। मतलब सपोज नेगेटिव चार्ज आ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट कहाँ आ रहा होगा? राइट टू लेफ्ट। दूसरी बात, करंट की जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही डायरेक्शन होती है करंट के फ्लो की डायरेक्शन। क्योंकि कई केसेस में हमने देखा भाई सॉलिड में तो नेगेटिव चार्ज मूव करता है, लेकिन लिक्विड या गैस में तो दोनों चलते हैं। तो अब करंट के बारे में अगला पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव पॉइंट है, करंट है कैसी क्वांटिटी? क्या वो स्केलर है या वो वेक्टर है? इसको समझाने से पहले थोड़ा 11th क्लास का रिव्यू करते हैं। वैसे तो हमने 11th क्लास में सब पढ़ लिया था, अबाउट द क्वांटिटीज। वेक्टर होती है, स्केलर होती है, टेंसर होती है, फिर भी एक छोटा सा रिव्यू। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच हैव द मैग्नीट्यूड, विच हैव द डायरेक्शन, विच हैव द मैथमेटिकल वेक्टर रूल्स। मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, जो मैथमेटिकल वेक्टर रूल्स को फॉलो करें, वो क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास हमारी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच रिक्वायर्ड जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेशन, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अब एक टेंसर क्वांटिटी और होती हैं, उनके बारे में ध्यान सुनिए। टेंसर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वो मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करती। करंट इसी सीरीज में आता है। करंट के अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करता। दैट्स वाई करंट एक हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है। अब मैथमेटिकल रूल्स आप जानते होंगे, सेम डायरेक्शन में आए तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट आए तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर पर्टिकुलर किसी एंगल पे आके वो ऐड हो रहे हो तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला लगता है R इक्वल टू अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी फॉर्मेशन में अब हमें ये पता करना है कि करंट सॉलिड में चल सकता है माना, लिक्विड में चल सकता है माना, गैस में चल सकता है माना। तो फॉर्मूला क्या है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट? जरा उस पर गौर करिएगा। मैं बोर्ड पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ। ये देखिएगा, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड या गैस। बेसिक फॉर्मूला जो अब तक हमने पढ़ा है करंट का वो होता था चार्ज अपॉन टाइम या Ne अपॉन टी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। बट अगर बात करें सॉलिड की, सॉलिड में तो सिर्फ निगेटिव चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस सिचुएशन में करंट का फॉर्मूला होता है Ne अपॉन टी। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई कितना होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। अब अगर बात करें हम लिक्विड या गैस की, तो लिक्विड और गैस के केस में क्या होगा? लिक्विड और गैस के केस में तो निगेटिव चार्ज भी फ्लो करता है और पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है, यानी दोनों आयंस। तब ये फॉर्मूला हो जाता है N। यहाँ पे N क्या है? निगेटिव प्लस पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का टोटल सम मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड या गैस के केस में करंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू करंट। अब सपोज एक क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पशन लिया कि इन अ हाइड्रोजन एटम के अंदर एन इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन था मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड अराउंड द रेडियस ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर।
यानी एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर की रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड है जिसकी 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एंड क्वेश्चन दैट फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट करंट। इस सिचुएशन में उससे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करंट कितना रिलीज हो रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं भाई, हमें क्या निकालना है, करंट। क्या फॉर्मूला होता है करंट का, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कौन घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। बात आती है टाइम की। टाइम का फॉर्मूला जरा रफली देखिएगा, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है रेडियस में तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, सर्कमफ्रेंस, यानी 2πr, और स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, v। तो हम टाइम की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं 2πr × v। तो इस तरह से हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या मिला इस सिचुएशन में, ev/2πr। अगर हम ये सारी वैल्यू प्लेस करें, e मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, v स्टैंड फॉर स्पीड 2.2 10⁻6 डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 एंड r इज 5 × 10⁻11। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं 1 बाई 1, तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगा 1.12 10⁻³ एम्पियर। तो आई एम सेइंग दैट कि इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, हमें करंट निकालना था। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो एन हो गया 1, बचा सिर्फ ई, और टाइम वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस यानी 2πr, स्पीड हो गई v। ये वैल्यू हमने यहाँ प्लेस करी। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला मिला करंट का ev/2πr। सारी वैल्यू e फॉर इलेक्ट्रॉन, v फॉर स्पीड, 2π की वैल्यू r की। आफ्टर कैलकुलेशन 1.12 10⁻³ एम्पियर। करंट की सीरीज में सेकंड क्वेश्चन, ये एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। और एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के, इफ़ योर ग्राफ प्लॉट बिटवीन द करंट एंड टाइम, अगर आपका ग्राफ करंट और टाइम को लेकर प्लॉट किया गया है, देन द एरिया ऑफ ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ चार्ज। यानी करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ है और चार्ज निकालना है तो सीधा जो भी उसका एरिया डेवलप हो रहा है वो फाइंड कर लीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर आपका ग्राफ प्लॉट हो रहा है बिटवीन द चार्ज एंड टाइम, तो जो स्लोप है वो आपको वैल्यू देगा किसकी, करंट की। जरा इस क्वेश्चन में आइए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉट है बिटवीन द करंट एंड टाइम। करंट और टाइम को लेकर एक ग्राफ बनाया गया। वैल्यूज 0 से शुरू हुआ, यहाँ 5, यहाँ 10, किस में है टाइम, सेकंड में। ये वैल्यू 0 5 करंट किस में है, एम्पियर में। अब क्वेश्चन सपोज ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ 10 सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा। अब चार्ज की बात आ गई ना, ग्राफ किसके बीच में, करंट और टाइम के बीच में ना, अभी समझाया था। क्या निकालना पड़ेगा इसका, एरिया। अब एरिया 10 सेकेंड में कौन सा बना, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 10 सेकेंड में जो एरिया कवर्ड हुआ यही तो हुआ। ये शेप हमें क्या दिखाई दे रही है, एक ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल। अगर हम इन दोनों का एरिया टोटल फाइंड कर लें तो वो हो जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज। नाम देते हैं इसको A, B, C और D, E। अब देखते हैं हमारे पास चार्ज कैसे मिलेगा। तो चार्ज निकालने का मतलब है एरिया निकालना। किस किस का, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, A, D, B, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, D, E, C, B। ये दो एरिया फाइंड करते हैं, हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज। जरा फाइंड करते हैं पहले ट्राइंगल का एरिया। इसका ट्राइंगल का एरिया कितना होता है भाई, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, AB, एंड व्हाट अबाउट द हाइट, BD, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, वो होगा हमारे पास BD मल्टीप्लाई बाई BC। अब इनकी वैल्यूज, AB की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 5 है ना, 5 - 0 5। BD की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये मैक्सिमम 5 पर है और यहाँ 0 पर, तो 5 - 0 5।
फिर चलते हैं इस रेक्टेंगल के लिए, बी डी की वैल्यू फिर से 5, बी सी की वैल्यू 10 और 5 का डिफरेंस 5। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, 5 5 25, 25/2 12.5 प्लस 25, इट मीन्स 37.5 कूलम। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमारा ग्राफ प्लॉट था बिटवीन द करंट एंड टाइम, और क्या फाइंड करना था हमें, चार्ज। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें पता था अगर ग्राफ प्लॉट है करंट और टाइम के बीच में और चार्ज निकालना है, सीधा क्या निकालना है, एरिया। वही हमने किया। एरिया कैसे निकाला इसका, 10 सेकंड में इसने एरिया जो कवर किया वो है एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, दोनों का एरिया निकाल के हमने सम कर दिया। वैल्यू क्या आ रही है, 37.5। ये और क्वेश्चन अबाउट द करंट। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हम डिफरेंशिएशन मेथड से निकालेंगे करंट का, क्योंकि हमने पढ़ा है करंट क्या होता है, करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते थे डिफरेंशिएट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्लियरफाई हो जाएगा। हमें एक इक्वेशन गिवन है किसकी, चार्ज की, और क्या इक्वेशन है, AT² प्लस BT प्लस C, जिसमें हमारे पास T तो क्या है, टाइम, एंड व्हाट अबाउट द ABC, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2, एंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा ये हमें पता करना है। अब करंट आ गया ना, चार्ज गिवन है, तो हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। वही हम करेंगे। इस इक्वेशन को जो हमारे पास है AT² प्लस BT प्लस C, हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, टाइम से। तो ये हो जाएगा हमारे पास d/dt ऑफ, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, चार्ज को, क्योंकि ये वैल्यू आपको देगी निकाल के आंसर किसका, करंट का। यहाँ देखिए AT² में कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन करूँ तो मैं पहले तो लिख के दिखाता हूँ। A तो ऐसा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t की पावर 2 का करना पड़ेगा, फिर B बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t का करना पड़ेगा, प्लस d/dt ऑफ C कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा। करंट कितना आया, A, t की पावर 2 का मतलब 2t, सिंपल डिफरेंशिएशन, x की पावर n वाला। और जिन्हें नहीं पता फिर से देख लो, जब हम करते हैं d/dx ऑफ x की पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। इसी फंडे पर मैंने ये करा है d/dt ऑफ t की पावर 2, तो 2 1 इज 2t। अब चलते हैं यहाँ पे d/dt ऑफ t, ये तो हो गया 1, और कांस्टेंट के लिए 0। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला तैयार हो गया 2AT प्लस B। हम इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, टाइम कितना है 5, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, कैलकुलेशन 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 3, 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया हमारे पास 50 प्लस 3, टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना मिल रहा है, 53 एम्पियर। तो होप सो आप अब तक करंट के हर तरह के क्वेश्चन समझ चुके होंगे। मैंने आपको ग्राफ वाला, डिफरेंशिएशन मेथड वाला और नॉर्मल वैल्यूज़ वाला। इसी सीरीज में जब करंट फ्लो होता है तो बाकी और फिनोमेनास कौन कौन से उसे बिलोंग्स करते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर एक वायर की बात करें, ये हमारे पास एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होते हैं, ये ऐसे रैंडमली, जहाँ मन किया वहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूँ, इस सिचुएशन में ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, और उस वक्त जो इनकी स्पीड होती है ना, इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इट इज द मिनिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल। पोटेंशियल लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस मिनिमम स्पीड से मूव करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हुई तो एक क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, केयरफुली आया हुआ क्वेश्चन है।
हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालते हैं। कैसे? करंट क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। ये हमने पढ़ा है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हुए इसमें से। अब गौर से सुनिएगा, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में सपोज कितने इलेक्ट्रॉन है? n। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? वॉल्यूम से, तभी तो मालूम पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। इस तरह से हमें क्या फाइंड आउट हो चुका अब तक? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब निकालते हैं हम इसके लिए करंट। जरा देखिए, I इज इक्वल टू करंट की वैल्यू, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n a l, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E डिवाइड बाई टी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n a e l बाई टी। n a e ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कहते हैं। और वोल्टेज लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्पीड किसके बराबर होती है? vd। ये है रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। एक बार फटाफट से रिकैप मारते हैं। ये एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, लेंथ l है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n पर यूनिट वॉल्यूम में। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। किस मिनिमम स्पीड से चल रहे हैं? vd। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। तो हमें क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकलेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन? n मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई लेंथ यानी al। करंट क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए n a l मल्टीप्लाई e डिवाइड बाई टी। सॉल्व करिए, n a e l अपॉन टी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। और ये स्पीड क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है करंट डेंसिटी। ये भी बिलोंग करता है किससे? करंट से। वायर, करंट, सेम वे, चार्ज, फ्लो, इलेक्ट्रॉन। करंट डेंसिटी है क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ वायर। किसी भी वायर के यूनिट एरिया से 1 यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर जाता है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज करंट डेंसिटी। अब इस करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? J से। जरा देखिएगा, करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J। और फॉर्मूला क्या हुआ? अभी बताया था, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू द यूनिट एरिया। चार्ज अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो इस तरीके से करंट डेंसिटी को हम लोग डायरेक्ट वे में क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द पर यूनिट एरिया। जो भी वायर में से निकल जाए उसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी अभी इस हिसाब से? करंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एम्पियर। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी? तो जरा गौर से देखिए, वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? NEAVD। अगर मैं ये वैल्यू ऊपर प्लेस कर दूँ तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? NEAVD डिवाइड बाई A से A कैंसिल, तो ये हो गया NEVD। ये है रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से एक बार, करंट डेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया थ्रू द वायर। ये हो गया हमारे पास। यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का फॉर्मूला अभी पीछे प्रूव किया था, NEAVD। इसको यहाँ प्लेस कर दो तो J कितना हो गया? A से कटते ही NEVD। ये है करंट की शुरुआत, जहाँ से हम आगे चल के प्रोसीड करेंगे और बड़े बड़े डेरिवेशन एंड अदर थिंग। ये चैप्टर प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अब आपको साथ साथ पैरेलल में प्रैक्टिकल की वीडियो भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब आप चैनल को लेके और एग्रेसिव हो जाएं, सिंसियर हो जाएं। बात आ गई प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स। अगर वो जिसको आता है 30 मार्क्स तो हैं अच्छे। आप उस युग के बच्चे हैं जो मोबाइल तो 2 मिनट में चला लेते हैं, तो प्रैक्टिकल डिवाइस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ढंग से समझेंगे सब चीज़ क्लियरफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोस
उन्हीं को लेकर साथ साथ बनाई जाएंगी। ओम्स लॉ, मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर, सब कुछ सारे प्रैक्टिकल की वीडियो आपको मिलेंगी साथ साथ। तो बी कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल ABS फिजिक्स फॉर यू, जो आपका अपना चैनल है। ओके, शब्बा खैर, बाय बाय।